हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। बाद में हम ये देखेंगे कि एयर को पोल्यूशन देने वाले जो चीज होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस को पॉल्यूटेंट बोलते हैं और पॉल्यूटेंट कितने कितने टाइप के होते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है वो देख लेंगे। और अंत में हम ये देख लेंगे कि एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी चीजों पे असर आती है और एग्जाम में हमें कैसे लिखना है वो सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एयर पोल्यूशन यानी क्या। तो एयर पोल्यूशन यानी क्या कि अगर एयर के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स हो, फॉरेन पार्टिकल्स यानी जो बाहर के हो, जैसे कि हो गया धूल, मिट्टी, डस्ट, और अगर एयर के अंदर कुछ गैसेस हो, कैसे गैसेस, जो हमें चाहिए नहीं और जो हमें पसंद नहीं है। तो अगर एयर के अंदर अगर फॉरेन पार्टिकल्स हो, बाहर के कोई पार्टिकल हो और ऐसे गैसेस हो जो हमें चाहिए नहीं और जो हमें पसंद नहीं है, तो ऐसी जो एयर होगी वो एयर क्या करेगी, वो एयर इंसानों के जीवन पे असर करेगी, पशु पक्षियों के जीवन पे असर करेगी और जो पौधे होंगे उनके जीवन पे भी असर करेगी। तो अब हम बोल देंगे कि एयर का पॉल्यूशन हो चुका है। तो ये रही एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं कि एयर के अंदर कुछ गैसेस होते हैं। गैसेस, ऐसे ही गैसेस परसेंटेज के साथ हमें एग्जाम में लिखने आने जरूरी है। पहला हो गया नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा मात्रा होती है, करीब करीब 78% जितनी। फिर आता है ऑक्सीजन, करीब करीब 21% जितना। और यहां तक हमें एग्जाम में लिख के आना कंपलसरी है टू गेट दी फुल मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि एयर को जो पॉल्यूशन देता है उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम पॉल्यूटेंट बोल देंगे। यानी एयर किसकी वजह से एयर में पॉल्यूशन आता है, तो पॉल्यूटेंट की वजह से आता है। अब ये जो पॉल्यूटेंट है उसका मतलब क्या है, तो वो मतलब समझ लेते हैं। पॉल्यूटेंट यानी क्या, पॉल्यूटेंट यानी ऐसे सब्सटेंस जो पर्यावरण में या फिर बोल लो एयर में या हवा में मौजूद हो, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है, कंसंट्रेशन होता है, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो, तब वो क्या करेगा, तब वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी क्या, पशु पक्षी इंसान, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। यानी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पर्यावरण में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, जिसकी असर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होती है, उसे हम बोल देंगे पॉल्यूटेंट्स। अब एयर पॉल्यूशन जो है वो मेजर किया जाता है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब या फिर पार्ट पर मिलियन में। यानी क्या कि अगर हमने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की एयर ली, तो वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की एयर के अंदर कितने माइक्रोग्राम पॉल्यूटेंट मौजूद है, यानी कितने फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद है, या फिर बोल लो कितने अनवांटेड अनडिजायरेबल गैसेस मौजूद है, उसमें हम एयर का पॉल्यूशन मेजर करते हैं। अब एयर जो पॉल्यूशन होता है उसके बेसिक 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इंडोर एयर पॉल्यूशन, यानी घर के अंदर डोमेस्टिक एक्टिविटी की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसे हम इंडोर पॉल्यूशन बोलते हैं। इंडोर पॉल्यूशन बहुत ही स्मॉल स्केल में होता है, इसलिए हम इसे मैक्रो स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आउटडोर एयर पॉल्यूशन, बाहर की एक्टिविटी की वजह से जो भी पॉल्यूशन होता है, जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसकी वजह से जो भी पॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं आउटडोर एयर पॉल्यूशन। आउटडोर एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मेसो स्केल। और अंत में आता है एयर पॉल्यूशन एट ग्लोबल लेवल, यानी ग्लोबल लेवल पे बहुत ही लार्ज स्केल में पॉल्यूशन होता है, बहुत ही लार्ज स्केल में, जिसे हम मैक्रो स्केल बोल देते हैं। ग्लोबल का अगर बात करें तो हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, यानी बड़े बड़े जो लावा फटते हैं उसकी वजह से जहरीले गैसेस निकलते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एयर का पॉल्यूशन करते हैं। तो ये बेसिक 3 कारण हो गए एयर पॉल्यूशन के। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं एयर किसकी वजह से पॉल्यूट होती है, तो पॉल्यूटेंट की वजह से पॉल्यूट होती है। अब पॉल्यूटेंट यानी क्या, वो भी हमने देख लिया कि ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसकी मात्रा पर्यावरण में बहुत ही ज्यादा होती है। अब उसके कौन से प्रकार आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स यानी क्या, ऐसे पॉल्यूटेंट जो खुद ही
पॉल्यूशन को एमिट करते हैं, खुद ही पॉल्यूशन बनाते हैं, अपने आप से ही पॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, इंडस्ट्रीज अपने आप से पॉल्यूशन क्रिएट करती है, व्हीकल भी अपने आप से पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये एमिट कर रहे हैं किसको, पॉल्यूशन का एक सोर्स है, तो इसे हम बोल देंगे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के टाइप कौन से होते हैं, तो हो गया सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है पॉल्यूटेंट का, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट यानी क्या, कि ये जो सारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, ये सारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एक दूसरे के साथ जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, तब जो नया पॉल्यूटेंट बन के आता है उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कौन से प्रकार होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ जब केमिकल रिएक्शन करते हैं सब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बनता है। उसके टाइप है ओजोन, केटॉन्स, फोटोकेमिकल, स्मॉग। नेक्स्ट है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट यानी क्या, जो गैस के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो गैस के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होते हैं उसे गैसियस एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। कौन से टाइप होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉल्यूटेंट का। तो नेक्स्ट आता है पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट यानी क्या, तो कि ऐसे एयर पॉल्यूटेंट या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि होंगे सॉलिड, ठीक है, या फिर होंगे लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड एयर के अंदर अगर लंबे समय तक मौजूद है, बहुत ही लंबे टाइम तक एयर के अंदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और ऐसे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल हमें चाहिए नहीं, तो ऐसे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो एयर के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम से मौजूद है, तो हम ऐसे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को क्या बोल देंगे, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब कौन से होते हैं पार्टिकुलर एयर पॉल्यूटेंट, यहां पे लिखा है फर्स्ट है डस्ट। डस्ट कैसे क्रिएट होता है, तो जब भी हम किसी भी मटेरियल को क्रश करते हैं या फिर ग्राइंड करते हैं या फिर ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से डस्ट बनता है। फ्यूम्स यानी क्या, फ्यूम्स यानी हवा के अंदर हमें पता है कि वाटर वेपर के फॉर्म में है। हवा के अंदर क्या है, हवा के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर किसके फॉर्म में है, दे आर सॉलिड पार्टिकल, वाटर किसके फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है। ठीक है, अब ये वेपर जब ठंडी होगी तब क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। ठंडी होगी तब क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्यूम्स बोल देंगे। और ये जो फ्यूम्स है वो ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस यानी क्या, इसकी कोई स्मेल नहीं है और ये दिखते भी नहीं है, यानी इनविजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक यानी क्या, कि जब इन ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर यानी क्या, जिसमें कार्बन हो, ऐसे कौन से मैटर है, कोल और वुड। जब कोल और वुड का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन यानी पूरा कंबशन हम होने नहीं देते हैं, बीच में से ही अगर रोक दे या पूरा का पूरा जलता नहीं है, तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, तब स्मोक निकल के आता है। नेक्स्ट है मिस्ट। मिस्ट यानी क्या, हवा के अंदर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, मिस्ट। नेक्स्ट आता है फॉग। जब हवा के अंदर मिस्ट की मात्रा, कंसंट्रेशन यानी मात्रा, मिस्ट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फॉग बोल देंगे। और फॉग क्या करेगा, फॉग बैड विजिबिलिटी क्रिएट करेगा। यानी विंटर सीजन में सुबह सुबह हमने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आगे का हमें कुछ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हवा के अंदर पानी के जो पार्टिकल्स है उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जो फॉग बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंडोर एयर पॉल्यूटेंट। इंडोर एयर पॉल्यूटेंट यानी अंदर की साइड, घर के अंदर की साइड जो भी एक्टिविटीज होती है उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक एक्टिविटीज। तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज की वजह से जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसे हम ये इंडोर एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब कौन से टाइप है, तो पहला है क्लीनिंग एजेंट, जैसे कि सर्फ पाउडर का हम यूज करते हैं। सर्फ पाउडर में से कुछ स्मेल आती है जो हवा में जाती है, तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है मस्कीटो रिपेलेंट्स, यानी कि मच्छर भगाने के लिए हम ऑल आउट का यूज करते हैं, मॉर्टिन का यूज करते हैं। उसका जो रिपेलेंट जो होता है वो हवा में जाता है, उसका पॉल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। पेंट, वार्निश, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, गैस स्टोव जब हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो एयर को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट है आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, जो बाहर की साइड जो पॉल्यूशन होता है, बाहर की एक्टिविटीज से जो भी पॉल्यूशन आता है उसे हम बोलते हैं आउटडोर पॉल्यूटेंट। कौन सी बाहर की एक्टिविटी हो गई, ऑटोमोबाइल की वजह से निकलेगा
पॉल्यूशन, इंडस्ट्री की वजह से निकलेगा पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट। नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट यानी क्या कि जो कुदरत ने क्रिएट किया है ऐसा पॉल्यूशन, उसे हम नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट बोल देंगे। जैसे कि होगा वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन कुदरती तरीके से फटता है, उसमें से जहरीले गैसेस निकलते हैं, एयर में जाते हैं, एयर का पॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। जंगल के अंदर कुदरती तरीके से आग लगती है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ती है, एयर पॉल्यूशन हो गया। डस्ट स्टॉर्म्स यानी क्या, आंधी तूफान जब आती है कुदरती तरीके से तो हवा के अंदर धूल मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है, एयर का पॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है मैन मेड एयर पॉल्यूशन, यानी किसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, ह्यूमन की एक्टिविटीज की, इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसे हम मैन मेड एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे कि हो गया कंबशन ऑफ फ्यूल, एलपीजी का कंबशन, घर पे हम रसोई में उसका यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल में से CO2 का एग्जॉस्ट होता है, बाहर निकलता है, उसकी वजह से इंसानों ने इंडस्ट्री बना के रखी है, एयर का पॉल्यूशन होता है। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से एयर का पॉल्यूशन होता है। और एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का छिड़काव हम करते हैं जो भी एयर का पॉल्यूशन करती है। तो ये सारे क्या हो गए, एयर पॉल्यूटेंट के क्लासिफिकेशन। अब अंत में हम ये देख लेते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है उसकी इफेक्ट कौन सी चीजों पे होती है। तो पहली इफेक्ट तो होगी ह्यूमन के हेल्थ पे, ठीक है। दूसरी इफेक्ट होगी पेड़ पौधों पे और सब्जियों पे। तीसरी इफेक्ट होगी मटेरियल्स पे और बिल्डिंग्स पे। चौथी असर होगी पर्यावरण पे यानी क्लाइमेट पे। क्लाइमेट पे कैसी असर होगी एयर पॉल्यूशन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें पता है ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट किस पे इफेक्ट करेगा, जो पर्यावरण दिखने में जो अच्छा लगता था वो नहीं लगता है। क्यों, ये एस्थेटिक यानी क्या, दिखने में अच्छा, अब अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हवा के अंदर क्या आ चुके हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आ चुके हैं, क्योंकि हवा का पॉल्यूशन हो गया है। पार्टिकल्स के कारण क्या होगा, लाइट स्कैटर हो जाएगी। लाइट ऐसे स्कैटर हो जाएगी, लाइट अगर स्कैटर होगी तो क्या होगा, बैड विजिबिलिटी टू नेचर, यानी हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे जो नजारा होगा नेचर का वो, ठीक है। और लास्ट है उसकी असर किस पे होगी, एनिमल्स पे होगी। जैसे कि शेरों की संख्या में बहुत ही ज्यादा कटौती आ चुकी है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो यहां तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से डिवाइसेस का यूज होता है, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।